नमः संस्कृताय मित्रों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि रंजन झा में। तो आइए, आज हम लोगों के चर्चा का विषय है सप्तमः पाठः, जिसका शीर्षक है नीति श्लोकाः। तो आज हम लोग नीति श्लोकाः पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह जानिए कि हमारे यहाँ नीति के रूप में कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जैसे महात्मा विदुर का विदुर नीति, चाणक्य का चाणक्य नीति, शुक्र का शुक्र नीति इत्यादि। नीति के लिए ये सब ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। तो इसी नीति से संबंधित बातों को आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे। किस पाठ के माध्यम से कितनी बातें कही गई हैं, उन सभी बातों का उद्देश्य क्या है, यह पाठ कहाँ से संकलित है, आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यह जानिए कि नीति श्लोकाः इस शब्द की व्याख्या क्या है, कौन समास है, व्युत्पत्ति क्या है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ नीति श्लोकाः, यह बहुवचनांत शब्द है। नीति श्लोक शब्द है और नीति श्लोकः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रयोग है। नीति श्लोकः, नीति श्लोकौ, नीति श्लोकाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रयोग है, नीति श्लोकाः। तो यहाँ देखिए, नीति श्लोकाः इस शब्द का अर्थ होता है नीति संबंधित श्लोक, नीति से संबंधित श्लोक। नीति अर्थात उपाय, आचरण, दिग्दर्शन, निर्देशन, ये सब नीति है। इससे संबंधित श्लोकों को नीति श्लोक कहा जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नी धातु है, ले जाना अर्थ में। नी धातु है, जैसे सह नयति, वह ले जाता है। तो नी धातु में स्त्रीत्व विवक्षा में इक्तीन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो नी धातु में इक्तीन प्रत्यय लगाएंगे तो नीति शब्द बनेगा। नी धातु में 3 प्रत्यय लगाएंगे तो नीति ही बनेगा। अब नीति बनेगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीति नाम श्लोकाः इति नीति श्लोकाः, नीति नाम श्लोकाः इति नीति श्लोकाः। षष्ठी तत्पुरुष समास है। नीति नाम, तो नीति का षष्ठी बहुवचन है नीति नाम। नीति नाम श्लोकाः, नीतियों के श्लोक, नीति से संबंधित श्लोक, नीति नाम श्लोकाः। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि श्लोक जोड़ अच बराबर श्लोकाः। श्लोक शब्द में अच प्रत्यय किए हैं, श्लोक धातु में अच प्रत्यय किए हैं, तब जाके श्लोकः बना है। श्लोकः का अर्थ होता है श्रूयते इति श्लोकः, श्रूयते इति श्लोकः। अर्थ क्या है? तो श्लोक का अर्थ होता है स्तुति करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना, प्रशंसा करना, ये सब श्लोक का अर्थ है। पद्य, ये सब श्लोक का अर्थ है। तो आइए, यहाँ हम आपको दिखा पा रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। यह जो पाठ है नीति श्लोकाः पाठ, यह महाभारत से संकलित है, महाभारत में उद्योग पर्व से संकलित है। तो एक नई बात सामने आ रही है, उद्योग पर्व। महाभारत तो हम लोग जानते ही हैं कि महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य है, एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का विशद व्याख्या है, विशद वर्णन है। और महाभारत में
एक शब्द आया उद्योग पर्व। यह नीति श्लोकाः पाठ उद्योग पर्व से लिया गया है। तो जिज्ञासा होती है कि यह पर्व क्या है, पर्व कितने हैं, इस पर्व का स्थान महाभारत में क्या है, किस संख्या का यह पर्व है। तो आपके लिए हम यह लिख पाए हैं कि महाभारत में कुल 18 प्रकार के पर्व हैं। 18 प्रकार के पर्व में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं जो निम्नांकित हैं। 18 पर्व का नाम क्या है, कौन कौन पर्व हैं, जानने की जिज्ञासा होती है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व और पांचवा उद्योग पर्व। तो यह जो पाठ है वह महाभारत के 5वें पर्व से लिया गया है। 5वें पर्व का नाम उद्योग पर्व है। उद्योग पर्व से इस पाठ को नीति श्लोकाः पाठ को लिया गया है। तो 5वां पर्व है उद्योग पर्व, 6ठा भीष्म पर्व, 7वां द्रोण पर्व, 8वां कर्ण पर्व, 9वां शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां आश्वमेधिक पर्व, 15वां आश्रम वार्षिक पर्व, 16वां मौसल पर्व, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां तथा अंतिम स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 प्रकार के पर्व महाभारत में वर्णित है, जिसमें 5वें पर्व से इस पाठ को नीति श्लोका पाठ को लिया गया है। तो महाभारत के विषय में जानते हैं कि यह प्राचीन महाकाव्य है, लेकिन इसके विषय में यह जानिए कि महाभारत का विकास जो है वह 3 भाग में हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे हैं महाभारत का विकास। सर्वप्रथम महाभारत जय नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्लोकों की कुल संख्या मात्र और मात्र 8800 हुआ करता था। उससे आगे बढ़ा तो भारत नाम का ग्रंथ हुआ, जिसमें केवल और केवल 24,000 श्लोक हुआ। उससे और आगे बढ़ा तो महाभारत बना, जिसमें इस समय कुल 1 लाख श्लोक हैं। अर्थात परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि जय में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, तो 8800। भारत में अर्थात भारतम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, तो 24,000। और महाभारतम में अर्थात महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल 1 लाख। इस प्रकार से हम उत्तर दे पाएंगे। तो नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। तो आइए इस विषय में हम देखते हैं कि भूमिका में कितनी बातें कही गई है। हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आप भी किताब में एक एक पंक्ति देखेंगे और समझेंगे। कहता है अयम पाठः, अयम पाठः, अयम पाठः अर्थात कह पाठः, तो नीति श्लोका नाम कह पाठः, अयम पाठः, नीति श्लोका नाम कह पाठः, अयम पाठः। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः। उद्योग पर्वणः का यहाँ पर 3 जो है विशेषण बताया गया है। उद्योग पर्वणः का 3 विशेषण है। कौन कौन, तो सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य। देखिए, तो उद्योग पर्वन शब्द है, मूल शब्द क्या है, उद्योग पर्वन, नकारांत शब्द है। और उद्योग पर्वन का षष्ठी एक वचन में रूप बनता है उद्योग पर्वणः, अर्थात पर्वन शब्द है। और पर्वन शब्द के साथ उद्योग का समास हो गया है। पर्वन शब्द के साथ उद्योग का समास हो गया है, इसलिए उद्योग पर्वणः हो गया है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, उद्योगस्य पर्वणः इति उद्योग पर्वणः, ये होगा।
तो क्या अर्थ हुआ? अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः। यह क्रमशः चारों पद्य में षष्ठी एक वचन है। सुप्रसिद्धस्य में भी षष्ठी एक वचन है, ग्रंथस्य में भी षष्ठी एक वचन है, महाभारतस्य में भी षष्ठी एक वचन है, उद्योग पर्वणः में भी षष्ठी एक वचन है। और अंश विशेषः ब्रैकेट में देख पा रहे हैं कि अध्यायाः 33 से 40, ब्रैकेट बंद हो गया। आगे लिखता है रूपायाः विदुर नीतेः संकलितः। रूपायाः में भी षष्ठी एक वचन है और विदुर नीतेः में भी षष्ठी एक वचन है। तो आइए अर्थ क्या हुआ कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष अंश विदुर नीति के रूप से संकलित है। विशेष अंश, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के विशेष अंश उद्योग पर्व के विदुर नीति से संकलित है। यह इसका अर्थ हुआ कि यह पाठ जो है, अर्थात कौन पाठ? तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से संकलित है, जो उद्योग पर्व महाभारत का विशेष अंश है। और यह अध्याय संख्या 33 से 40 तक का श्लोक इस पाठ में संकलित किया गया है। नीति श्लोका पाठ में अध्याय उद्योग पर्व के अध्याय संख्या 33 से 40 तक का श्लोक इसमें संकलित किया गया है। तो रूपायाः, रूपा शब्द है जिसका षष्ठी एक वचन रूपायाः हुआ, और विदुर नीति शब्द है, विदुर नीति शब्द है जिसका विदुर नीति का षष्ठी एक वचन में विदुर नीतेः होता है, संकलित। विदुर नीति से संकलित है, अर्थात पंचमी और षष्ठी दोनों में विदुर नीतेः रूप सिद्ध होता है। तो यहाँ पर पंचमी का प्रयोग है, अर्थात महाभारत के सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से संकलित है। विदुर नीते संकलित, विदुर नीति से संकलित है। कौन पाठ? नीति श्लोका पाठ। आगे बढ़ते हैं। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरः विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। बहुत ही मार्मिक वर्णन है। कहता है कि युद्धम आसन्नम, अस धातु है और सत्री प्रत्यय है। अस धातु में सत्री प्रत्यय करेंगे तो आसन्नम रूप बनेगा। तो युद्धम आसन्नम प्राप्य, युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्र। प्राप्य में प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से ल्यप प्रत्यय है, तब प्राप्य बना, अर्थात प्राप्त करके, होते हुए युद्ध को प्राप्त करके। युद्धम आसन्नम प्राप्य, होने वाले युद्ध को जानकर, होने वाले युद्ध को जानकर धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम, मंत्री श्रेष्ठम, श्रेष्ठ मंत्री विदुरम स्वचांसान स्वचित्तस्य शांतये, शांति का चतुर्थी एक वचन है शांतये। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि होने वाले युद्ध को जानकर धृतराष्ट्र श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए, स्वचित्तस्य षष्ठी वचन है, अपने चित्त की शांतये, शांति के लिए कांश्चित् प्रश्नान्, प्रश्नान् का विशेषण है कांश्चित्, कुछ प्रश्न, नीति विषयकान् पृच्छति, नीति विषयक कुछ प्रश्न पूछते हैं, नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। तो कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् कः पृच्छति? तो धृतराष्ट्रः पृच्छति। कम प्रति पृच्छति? मंत्री प्रवरम मंत्री प्रवरम विदुरम प्रति पृच्छति। किससे पूछते हैं? तो मंत्री प्रवर विदुर से पूछते हैं। विदुर का विशेषण है मंत्री प्रवर, अर्थात श्रेष्ठ मंत्री, ज्ञानवान मंत्री। तो क्या अर्थ हुआ कि युद्धम आसन्नम प्राप्य, होने वाले युद्ध को जानकर, धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम, धृतराष्ट्र
श्रेष्ठ मंत्री विदुर से स्वचित्तस्य शांतये, अपने चित्त की शांति के लिए, शांति में चतुर्थी एक वचन है शांतये, अपने चित्त की शांति के लिए कांश्चित प्रश्नान, कुछ प्रश्न, नीति विषयकान पृच्छति, कुछ नीति विषयक प्रश्नों को, द्वितीय बहुवचन है, कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान, तीनों पद में द्वितीय बहुवचन है, अर्थात नीति विषयक कुछ प्रश्नों को पृच्छति, पूछते हैं। कौन पूछते हैं? तो धृतराष्ट्र पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तो विदुर से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? तो अपनी चित्त की शांति के लिए पूछते हैं। कब पूछते हैं? तो होने वाले युद्ध को जानकर पूछते हैं। होने वाला कौन युद्ध है? तो होने वाला युद्ध महाभारत है। महाभारत युद्ध किस पक्ष में हुआ? तो महाभारत युद्ध कौरव और पांडव में हुआ। कौरव और पांडव का आपस में कौन संबंध था? तो कौरव और पांडव आपस में भाई थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तेषाम समुचितम उत्तरम विदुरः ददाति। तेषाम समुचितम उत्तरम विदुरम ददाति। तो तेषाम सर्वेषां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विदुरः ददाति। उन सभी नीति विषयक प्रश्नों का उचित उत्तर विदुर देते हैं। जो प्रश्न धृतराष्ट्र विदुर से करते हैं। तेषां सर्वेषां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विदुरः ददाति। उन सभी प्रश्नों का उचित उत्तर विदुर देते हैं। किसको देते हैं? धृतराष्ट्र को देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और वही जो उत्तर देते हैं धृतराष्ट्र को, वही प्रश्नोत्तर रूप का ग्रंथ विदुर नीति कहलाता है। उसी वार्तालाप को, उसी प्रश्न और उत्तर को संकलित किया गया है, जो ग्रंथ विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही जो बातचीत धृतराष्ट्र और विदुर में होती है, उन बातचीतों को संकलित किया गया, तो वह ग्रंथ विदुर नीति कहलाया। इयम अपि भगवत गीतेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भगवत गीता ही महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। यह भी अर्थात विदुर नीति भी महाभारत का अंग है, भगवत गीता के समान। जिस प्रकार भगवत गीता महाभारत का अंग है, वैसे ही विदुर नीति भी महाभारत का ही अंग है, और यह स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में अंग है। यह इस पाठ का भूमिका है। अब हम लोग प्रथम श्लोक को देखते हैं। प्रथम श्लोक देख पा रहे हैं इस पाठ का। कहता है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धि असमृद्धि वा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 3 पद में संधि विच्छेद होगा। समृद्धि, असमृद्धि, वा। तीनों पद को संधि करके लिखा है, और संधि विच्छेद करेंगे तो 3 पद होगा। संधि विच्छेद करने पर कौन कौन? तो समृद्धि, यह जो र है वह विसर्ग हो जाएगा, और इस असमृद्धि हो जाएगा। इस समृद्धि में मिल जाएगा तो हो जाएगा असमृद्धि। और यहाँ जो रेफ देख रहे हैं, यह विसर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वा, यानी समृद्धि असमृद्धि वा। तो समृद्धि र समृद्धि वा सवै पंडित उच्यते। यह पंडित की परिभाषा है। विदुर से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे विदुर, यह बताओ कि पंडित कौन है? पंडित किसे कहते हैं? तो महामंत्री, श्रेष्ठ मंत्री विदुर कहते हैं कि हे राजन सुनिए, और यह श्लोक पढ़ते हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। उच्यते अर्थात कथ्यते। उच्यते स वै पंडित कथ्यते। स वै पंडित उच्यते। यस्य, यह षष्ठी एकवचन है, अर्थात जिसके। कृत्यम, कृत्यम नाम कर्म, कृत्यम अर्थात कर्म।
यानी इसका अन्वय देखिए कि सह वही पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है, वही पंडित होता है। कौन पंडित होता है? यस्य, जिसके, कृत्यम, कृत्यम नाम कर्म, कृत्यम नाम कर्म, यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धि। कितने हो गए? तो शीतम 1, उष्णम 2, भयम 3, रतिः 4, समृद्धि 5 और असमृद्धि 6। यानी जिसके कर्म को यह 6 गुण प्रभावित नहीं कर पाते हैं, जिनके कर्म को यह 6 गुण विघ्न नहीं पहुंचा पाते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। जिसके कर्म को यह 6 गुण विघ्न नहीं पहुंचा पाते हैं या प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कौन कौन 6 गुण? तो शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि और असमृद्धि, यह 6 गुण जिसके कर्म को नहीं प्रभावित कर पाते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। यह कौन कहते हैं? विदुर कहते हैं। किसको कहते हैं? धृतराष्ट्र को कहते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं कि जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, रति नाम भावुकता, संपन्नता, समृद्धि अर्थात संपन्नता, अथवा वा का अर्थ होता है अथवा, असंपन्नता अर्थात असमृद्धि प्रभावित नहीं करते हैं, वही पंडित कहलाता है। अर्थात जिसके कर्म को यह 6 गुण प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वही मानव पंडित कहलाता है। अब जो है यह धृतराष्ट्र को उनके अनुसार, धृतराष्ट्र के अनुसार जवाब मिल गया। अब विदुर आगे कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं। यह श्लोक का उत्तर जब मिल गया तो अब धृतराष्ट्र के मन में पुनः जिज्ञासा हो गई कि अब अगला श्लोक सुनने की, अगले प्रश्न का उत्तर जो है सो पाने की। तो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न सुनिए। धृतराष्ट्र के प्रथम प्रश्न का जवाब देते हुए विदुर धृतराष्ट्र के मुखाकृति को देखते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि धृतराष्ट्र को अभी संतुष्टि नहीं मिली है। उनके प्रश्नों का समुचित जवाब उनके अनुसार उन्हें नहीं मिला है, ऐसा महसूस करते हैं विदुर। तो पुनः दूसरा उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि पंडित कौन है। तब पूर्व में उन्होंने कहा कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमूष्णम भयम रतिः समृद्धि रसमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। जिसके कर्मों को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, प्रसन्नता, अप्रसन्नता आदि प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। इसके बाद फिर वह उत्तर देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें संतुष्टि नहीं मिली है, ऐसा वो महसूस करते हैं। तो फिर कहते हैं कि राजन, पंडित के विषय में ये भी कहा गया है कि तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात ज्ञः अर्थात जानाति। ज्ञः का मतलब होता है जानने वाला। जैसे लोक व्यवहार में देखते हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ उसके बोर्ड पर लिखा रहता है कि आँख, नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ। तो विशेष है और ज्ञ है, अर्थात विशेष जानने वाला, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है? विशेष जानने वाला। तो ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। जैसे लोक व्यवहार में एक शब्द है दैवज्ञ। दैव कहते हैं भाग्य को और ज्ञ कहते हैं जानने वाले को। अर्थात दैवज्ञ का मतलब होता है भाग्य को जानने वाला। दैवम जानाति यह सह दैवज्ञः, बहुव्रीहि समास। भाग्य को जानने वाले को दैवज्ञ कहते हैं। अर्थात ज्योतिषी के लिए यह शब्द प्रसिद्ध है, लोक व्यवहार में प्रयुक्त है। तो ज्ञ का अर्थ क्या हो गया? ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला।
तो आइए ज्ञ का कितना सुंदर प्रयोग किया गया है विदुर के द्वारा, देखते हैं। तत्वज्ञ अर्थात तत्त्वज्ञ, तत्त्वज्ञ तत्वज्ञ, सर्वभूतानां सर्वेषां भूतानां तत्त्वं यः ज्ञः सः पंडितः कथ्यते। सर्वेषां भूतानां तत्त्वं ज्ञः सः पंडित कथ्यते। फिर कहते हैं कि योगज्ञः सर्वकर्मणां सर्वेषां कर्मणां योगम ज्ञः सः पंडित कथ्यते। योगम नाम कौशलम, गीता में कृष्ण कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग जो है कर्म में कुशलता है, कर्म में कुशलता को योग कहते हैं। तो योगम नाम कौशलम, कर्म में कुशलता को योग कहते हैं, और योग का मतलब यहाँ कौशल है। गीता में स्वयं कहते हैं कृष्ण कि योगः कर्मसु कौशलम। आइए देखते हैं, तो सर्वेषां कर्मणां योगम यः ज्ञः सः पंडितः। फिर कहते हैं उपायम यः मनुष्याणां, अर्थात सर्वेषां मनुष्याणां उपायम यः ज्ञः सः पंडितः। फिर कहते हैं नरः पंडितः उच्यते, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। अन्वय देखते हैं कि सर्वेषां भूतानां तत्त्वं, सर्वेषां भूतानां तत्त्वं, तत्त्वं अर्थात रहस्यम। फिर सर्वेषां कर्मणां योगम, अर्थात सर्वेषां कर्मणां कौशलम। फिर मनुष्याणां उपायम, अर्थात सर्वेषां मनुष्याणां उपायम यः ज्ञः, ज्ञः अर्थात जानाति, यः जानाति सः एव नरः पंडित उच्यते, वह ही नर, वह ही आदमी पंडित कहलाता है, वही आदमी पंडित होता है। कौन आदमी पंडित होता है? तो जो सभी जीवों के रहस्यों को जानता है वो पंडित होता है, जो सभी कार्यों के कौशल को जानता है वह पंडित होता है, और सभी मनुष्यों के उपाय को जानता है वह ही पंडित होता है, वही व्यक्ति पंडित होता है। एक बार फिर देखिए, तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। पंडित की परिभाषा श्लोक के तीनों चरण में बताया गया है। कैसे देखते हैं कि सर्वेषां भूतानां, सर्वभूतानां, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। सर्वभूतानां, इसका विग्रह होगा सर्वेषां भूतानां, अर्थात सर्वेषां भूतानां तत्त्वं यः ज्ञः यः जानाति सः पंडितः। फिर है योगज्ञः, अर्थात सर्वकर्मणां, सर्व शब्द के साथ कर्मनाम का समास हुआ है, तो इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा सर्वेषां कर्मणां, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो सर्वेषां कर्मणां योगम जानाति सः पंडितः। फिर है उपायज्ञो मनुष्याणां, अब यहाँ से सर्वभूतानाम से सर्वकर्मणाम से सर्व शब्द का अध्याहार कर लेंगे और इसमें जोड़ देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ सर्व का पाठ नहीं किया गया है, तो होगा सर्वेषां मनुष्याणां उपायम यः ज्ञः, अर्थात यह जानाति सह नरः पंडित उच्यते, वह आदमी पंडित कहलाता है। एक बार अर्थ फिर देखते हैं कि जो सभी जीवों के रहस्यों को जानता है वह पंडित कहलाता है। फिर है एक चरण में पंडित की परिभाषा, द्वितीय चरण में जो सभी कार्यों के कौशल को जानता है वह पंडित कहलाता है, और तीसरे चरण में जो सभी मनुष्यों के उपाय को जानता है वही पंडित कहलाता है। अर्थात यहाँ पर रहस्य का अर्थ क्या है? जीवों का रहस्य, अर्थात जीव की प्रकृति क्या है, जीव का तत्व क्या है, इन सभी बातों को जो जानता है वह पंडित है। उसके बाद सभी कार्यों के कौशल को, अर्थात कार्य करने के तरीका को जो जानता है वह पंडित कहलाता है। अर्थात कौन काम कैसे करना चाहिए, इस बात की ज्ञान, इस बात की जानकारी जिसे हो वह पंडित कहलाता है। इसके बाद है उपायज्ञो मनुष्याणां, अर्थात जो सभी मनुष्यों के उपाय को जानता है। उपाय का अर्थ है समाधान,
जो सभी मनुष्यों के कष्टों के समाधान को जानता है वह व्यक्ति पंडित है। किसी के पास कोई अगर आकर के अपने कष्ट सुनावे तो सुनने वाला उसका निदान करे, वह पंडित कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब विदुर संतुष्ट कर पाए धृतराष्ट्र को, पंडित कौन है, इस प्रश्न का समुचित जवाब धृतराष्ट्र को मिल गया। अब धृतराष्ट्र का दूसरा प्रश्न है कि हे विदुर, यह बताओ कि नीच व्यक्ति किसे कहते हैं, अधम व्यक्ति कौन कहलाता है, नीच व्यक्ति के बारे में क्या क्या बात जानना चाहिए, नीच व्यक्ति के कौन कौन गुण होते हैं। तब इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विदुर पढ़ते हैं, कहते हैं कि अनाहूतः प्रवेशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसेति मूढ़चेता नराधमः। कहते हैं नराधमः, नरेषु अधमः नराधमः, या नरानाम अधमः नराधमः, दोनों विग्रह हो सकता है। तो नरेषु अधमः, जो नरों में अधम है, जो मनुष्यों में मनुष्येषु अधमः सह नराधमः। आइए देखते हैं कि अनाहूतः नए समास है, अनाहूतः अनाहूतः, जैसे अमरः अमरः, न मरः अमरः, न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, तथैव न आहूतः अनाहूतः, नया समास। उसके बाद है अपृष्टो अपृष्टः, न पृष्टः अपृष्टः। उसके बाद है अविश्वस्ते विश्वसिति, अविश्वस्ते जो अविश्वसनीय पर विश्वसिति विश्वास करता है, अविश्वस्ते विश्वसिति। तो क्या अर्थ हुआ कि अनाहूतः प्रविशति, यह मनुष्य अनाहूतः यत्र कुत्रापि प्रविशति सः मनुष्यः नराधमः भवति। यह मनुष्य अनाहूतः यत्र तत्र कुत्रापि प्रविशति सः एव मनुष्यः नराधमः भवति। उसके बाद है अपृष्टो बहुभासते, यह मनुष्य न पृष्टो अपि बहुभासते बहुवदति, यह मनुष्य न पृष्टः अपि बहुवदति सः मनुष्यः नराधमः भवति। अविश्वस्ते विश्वसिति, यह मनुष्य अविश्वसनीय विश्वासम करोति सः एव मनुष्यः नराधमः भवति। क्या अर्थ हुआ, क्या अन्वय हुआ, आइए देखते हैं कि यह अर्थात जो, यह अनाहूतः प्रविशति, जो बिना बुलाए हुए कहीं जाता है, अनाहूतः अनाहूतः, जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है वह नराधम कहलाता है। अपृष्टः अपि बहुभासते, और बिना पूछे हुए बिना बोले हुए बहुत बोलने लगता है, बकबक करने लगता है, वह नराधम होता है। अविश्वस्ते च विश्वसिति, और अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे एक कथा सुने होंगे आप लोग कि एक बूढ़ा बाघ नदी के किनारे हाथ में पूछ लेकर के आने जाने वाले को कह रहा था कि यह सोने का कंगन ले लो। तो क्या वह विश्वास के पात्र था? नहीं था। एक लोभवश एक पथिक उसके बात में आ गया और कहा कि दे दो सोना का कंगन, यद्यपि उसके हाथ में कुश था। शास्त्रों में कुश की तुलना सोना से की गई है, सत्य बात है, लेकिन वह धातु समझ बैठा एक पथिक और कहा कि दे दो। तो बाघ चतुर था, वह बूढ़ा था, वृद्ध था, जिसके नख और दंत गल गए थे, वह दौड़कर शिकार पकड़ने में असमर्थ था, इसलिए वह बुद्धिपूर्वक शिकार करना चाह रहा था।
वह कहा कि लेने से पहले तुम इस नदी में स्नान कर लो। चूंकि वह नदी नहीं था, वह दलदल था। वह पथिक गया स्नान करने के लिए, उस दलदल में फंस गया। बूढ़ा बाघ धीरे धीरे गया उसके पास, मार के खा गया। इसलिए कहा है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। फिर सुभाषित में है कि उपायेन ही यक्ष कय्यम न तक्ष कय्यम पराक्रमहि। जो उपाय से संभव है वो पराक्रम से संभव नहीं है, जो बुद्धि से संभव है वह बल से संभव नहीं है। तो इसलिए कहा है कि अविश्वस्ते विश्वसिति, उस बाघ पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन वह पथिक उस बाघ पर विश्वास किया, इसलिए उस पथिक की नराधम संज्ञा होगी। तो वैसे ही जो अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है वह नराधम कहलाता है, वही नराधम होता है। इसलिए सह एव मूढ़ चेता नराधमः भवति, वही मूढ़ चेता इति उक्ते मूर्ख, वही मूर्ख होता है और वही नराधम होता है। नरेषु अधमः नराधमः, वही मनुष्यों में अधम होता है, वही मनुष्यों में नीच होता है। आइए देखते हैं अब कि जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए जाता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, वह व्यक्ति मनुष्यों में नीच समझा जाता है। अर्थात वह व्यक्ति, वह मूर्ख व्यक्ति मनुष्यों में अधम समझा जाता है। अब हम चौथे श्लोक में पढ़ेंगे। अब धृतराष्ट्र जान चुके हैं कि नीच मनुष्य कौन है, तो अब अगला प्रश्न करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। एक ही प्रश्न में उनके कई प्रश्न छुपे होते हैं। सबसे पहले वह पूछते हैं कि श्रेष्ठ धर्म कौन है, फिर कहते हैं कि उत्तम शांति क्या है, फिर कहते हैं कि संतुष्टि देने वाली क्या है, और फिर कहते हैं कि सुख ही सुख देने का माध्यम क्या है। 4 प्रकार का प्रश्न एक ही प्रश्न में करते हैं। तो इन 4 प्रकार के प्रश्नों का समाधान विदुर पढ़ते हैं, धृतराष्ट्र के समक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं विदुर कि एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्तिः अहिंसैका सुखावहा। ये पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्षमैका है, क्षमा जोड़ एका वृद्धि संधि है, क्षमा जोड़ एका बराबर क्षमैका वृद्धि संधि है। और फिर है शांति ही उत्तमा। एक बहुत माने ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोगों ने मुझसे यह चर्चा भी की है कि बताइए कि यह जो रू लिखा हुआ है, इस रकार में जो उकार है वह दीर्घ उकार है कि ह्रस्व उकार है, दोनों में क्या भेद है, क्या पहचान है। तो इस पहचान के विषय में यहाँ देखिए कि कैसे हम दीर्घ का पहचान करेंगे और कैसे ह्रस्व का पहचान करेंगे। तो मान लिया जाए कि यह र है, र में अगर इस प्रकार रहेगा नीचे की तरफ तो समझिए कि वह ह्रस्व है, यह जो है ह्रस्व है। अगर ऐसे रहेगा तो यह समझिए कि दीर्घ उकार है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मुंह खुला हुआ नहीं है, नीचे की तरफ है, तो सीधे मुंह खुला हुआ न रहने की वजह से ऐसे जैसे ये र हो गया और ऐसे है, ये स्पष्ट नहीं हुआ, र और ऐसे तो यह ह्रस्व हो गया, और इस तरफ रहेगा तो यह दीर्घ होगा। यह ह्रस्व और दीर्घ का पहचान है। तो शांति ही और उत्तमा है। उसके बाद देखिए विद्यैका, विद्या जोड़ एका वृद्धि संधि है, और तृप्ति तृप्त धातु है। तृप्त धातु में एक 3 प्रत्यय करके तृप्ति बनाया, अर्थात संतोष देने वाली, संतुष्ट करने वाली। अहिंसैका, यहाँ भी जो है वृद्धि संधि है। अहिंसा जोड़ एका, अहिंसा, न हिंसा अहिंसा, यहाँ पर जो है नई समास है। न हिंसा अहिंसा, एका अहिंसा। अब देखिए अहिंसा जोड़ एका है, वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि के 3 उदाहरण आप देख पा रहे हैं, एक क्षमैका, दूसरा विद्यैका और तीसरा अहिंसैका। तो क्या कहता है कि एकः धर्मः परम श्रेयः, श्रेयः नाम श्रेष्ठ,
श्रेयः नाम श्रेष्ठ, एक ही धर्म श्रेष्ठ है, अर्थात आदमी को एक ही धर्म पर रहना चाहिए। धर्म क्या है? तो धारयति इति धर्म होता है, धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। और धर्मो रक्षति रक्षिता होता है, और क्या होता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा से रक्षा होती है। इसलिए अगर हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म करेगा। इसलिए मनुस्मृति में 10 धर्म लक्षणम कहा है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम। इस श्लोक की व्याख्या हम अगले भाग में कभी कर पाएंगे प्रसंग के अनुसार। अभी इस श्लोक पर आते हैं। तो देखिए कहता है एकः एव धर्मः परम श्रेयः भवति। अन्वय देखिए, एकः एव धर्मः परम श्रेयः भवति। परम श्रेयः अर्थात सर्वश्रेष्ठ भवति। एका एव क्षमा उत्तमा शांति भवति। एका एव क्षमा उत्तमा शांति भवति। एका एव विद्या परमा तृप्ति भवति। एका एव अहिंसा च परमा सुखावहा भवति। अर्थ देखिए, कहता है एकः एव धर्म, एक ही धर्म, परम श्रेयः सर्वश्रेष्ठ, एक ही धर्म श्रेष्ठ है। एका एव क्षमा उत्तमा शांति, एक ही उत्तम शांति है। कौन? तो क्षमा। क्षमा जो है वह उत्तम शांति है। इसलिए अगर कोई हमारे साथ गलती करता है और उसको अगर हम क्षमा कर देते हैं तो आत्मसंतोष मिलता है। इसलिए क्षमा को उत्तम शांति कही गई है। एका एव विद्या परमा तृप्ति, और परम तृप्ति अगर कोई देती है तो एकमात्र विद्या ही परम तृप्ति देती है। इसलिए जो है विद्या के विषय में, संस्कृत के श्लोक के विषय में, काव्य के विषय में विश्वनाथ लिखते हैं साहित्य दर्पण में कि कवि जो है, कवि रेवः प्रजापति, कवि अपारे काव्य संसारे कवि एवः प्रजापति यथा यस्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं कि अपारे काव्य संसारे, इस काव्य रूपी संसार में कवि एवं प्रजापति, प्रजापति नाम ईश्वर ब्रह्मा, कवि ही प्रजापति है। क्यों? तो यथा यस्मै रोचते, रुच धातु के योग में चतुर्थी है, रुच्यर्ता नाम प्रिय मानः सूत्र से, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी, तो यस्मै रोचते, यस्मै कथम रोचते? तो यथा रोचते, वह जैसा चाहता है। यस्मै रोचते, कस्मै रोचते? तो कवेह रोचते, कवि जैसा चाहता है तथेदम परिवर्तते, वैसा परिवर्तन कर देता है साहित्य जगत में। तो इसलिए कवि को ब्रह्मा माना गया है, कवि को ईश्वर माना गया है। तो आइए, इसलिए कहा कि विद्या परम संतोष देने वाली है, विद्या संतुष्ट करने वाली है। एका एव विद्या, एकमात्र विद्या ही संतोष देने वाली होती है। एका एव अहिंसा च परमा सुखावहा, और परम सुख अगर कोई देने वाली है तो वह अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा न करना। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इत्यादि। तो जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करता है वह अहिंसा होता है। अर्थ देखिए, एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्षमा रूपी एक ही उत्तम शांति है, विद्या ही एकमात्र तृप्त अर्थात संतुष्ट करने वाली है, और अहिंसा ही एकमात्र सुखों को देने वाली है। तो आज तक इतना ही, और अगले श्लोक की चर्चा अगले भाग में, अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना